ये देखिए जी कितना ही यमी और टेस्टी जो बन के जी तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ जो वाइट मकरोनी पास्ता। तो सबसे पहले मैंने देखे जी पैन ले लिया है और इसमें पानी ले लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्लेम को कर दूँगी जी ऑन। तो अब हम वेट करेंगे जी कि हमारे पानी को उबाला आ जाए। जब हमारे पानी को उबाला आ जाएगा जी तो हम इसमें मकरोनी डाल देंगे और साथ ही जी हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे जिसकी वजह से हमारी जो है ना मकरोनी उसको जो साथ में ये जुड़ेगी नहीं, बिल्कुल खिली खिली सी बनेगी। तो देखिए जी हमारे पानी को उबाला आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपनी मकरोनी को डाल देंगे और एक दफ़ा इसमें हल्का सा चम्मच लगा देंगे। तो देखिए जी मकरोनी तो हमारी बन चुकी है। तो अब हम जो दूसरा काम करने वाले हैं ना जी, तो देखें सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन किया है और साथ में मैंने ये एक देज के ऊपर रख दी है जी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। देखिए जी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इसमें जो वो प्याज डालने लगे हैं। ये देखिए मेरे पास बारीक चॉप किया हुआ प्याज है जी, मैं वो डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा। तो हम इसका कलर वगैरह जी नहीं निकालेंगे। तो अब मेरे पास देखिए जी थोड़ा सा मेरे पास ये 2 से 3 जवे मैंने लिए थे लहसुन के और इसको बिल्कुल ही बारीक कर लिया है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे जी। इससे जो इसका टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। और साथ में इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ इसको हल्का सा हिलाएंगे, पकाएंगे। किसी भी चीज़ का कलर वगैरह ज़्यादा नहीं निकालेंगे जी। तो देखें अब मेरे पास मैंने ये एक सब्ज़ मिर्च ली हुई है। ये देखें जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास एक सब्ज़ मिर्च है वो मैंने बारीक काट ली है और साथ में मैंने एक टमाटर बारीक चॉप कर लिया जी, काट लिया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे इसे और अच्छे तरीके से करेंगे जी हम इसको मिक्स। और देखिए जी साथ ही मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जी, मेरे पास ये बोनलेस चिकन है। तो मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिया है, 200 ग्राम है तकरीबन। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे जी। ये बहुत ही मज़े का जी वाइट जो पास्ता है बन के, हमारा वाइट सॉस पास्ता जो बन के तैयार होता है। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए जी अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालने लगी हूँ। तो मेरे पास 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और हाफ़ चम्मच मैंने सुरख मिर्च का जी पाउडर लिया है। ये हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, आपने वही इस्तेमाल करनी है, ये कलर के लिए है। और थोड़ी सी बिल्कुल ही हमने हल्दी ली है। साथ में मैंने ये देखिए जी खुशक धनिया का पाउडर लिया है और साथ में मैंने थोड़ा सा ही जी इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारे मसाले आपने ऐसे ही डालने हैं, आपने सारी जो रेसिपी है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जी, ऐसे ही। तो ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी जी। तो अब हम इन सब मसालों को डालने के बाद अच्छे तरीके से जी मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे ताकि ये हमारे जो चिकन है इसके अंदर तक मसाले सारे चले जाएं। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है जी। तो देखिए जी जो गोश्त है या चिकन है वो हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है जी, मसाले भी सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर जी सारी मकरोनी डाल दूँगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। देखिए जी इसका कितना अच्छा सा कलर जो आना स्टार्ट हो गया है। ये सारा जो लाल हमने कश्मीरी मिर्च डाली है ना उसी का कमाल है। ये देखिए जी बिल्कुल ही ये निखरी निखरी सी है, ज़रा भी ये साथ में जुड़ी नहीं है। तो इसलिए जी जब हम मकरोनी बनाते हैं तो इसमें ऑयल ज़रूर डालते हैं, इससे हमारी मकरोनी जी है वो साथ में जुड़ती नहीं है। तो देखिए जी मकरोनी तो हमारी बन चुकी है और अब हम इसे क्रीमी बनाने के लिए जो चीज़ें डाल रहे हैं जी वो देखें आप।
सबसे पहले जो मैं करने लगी हूँ, इसमें मैंने ये देखिए जी एक बड़ा चम्मच भर के मक्खन का डाल लिया है। आप देसी घी वगैरह यानी कि या डालडा घी वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे क्रीमी बनाना है तो मैंने इसमें मक्खन डाल दिया जी 1 चम्मच भर के। तो हम इसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए जी हमारा जो मक्खन है वो तो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच सिर्फ आपने डालना है, ज़्यादा नहीं। मैंने सिर्फ 1 चम्मच भर के इसमें जी मैदा इस्तेमाल करने लगी हूँ शामिल, और आपने आंच को जी हल्का कर लेना है और इसे अच्छे तरीके से इसी मक्खन के अंदर आपने भूनना है, ताकि इसमें स्मेल वगैरह जो है ना वो हमारी मकरोनी पास्ते में बाद में ना आए। आपने भी ऐसे ही करना है जी। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इससे ही आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी बनेगी। तो देखिए जी तो देखिए जी मैंने ना इसके अंदर फ्रेश मलाई डाल दी है। हमने फ्रेश मलाई इसके अंदर इसीलिए डाली है जी, जो हमारा पास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़े का बनेगा इसी से ही। तो आपने 1 चम्मच से तो देखिए जी हमारा जो क्रीमी सॉस है ना वो तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है जी। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने भी बिल्कुल ही ऐसे ही बनाना है जी। तो देखिए जी सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ चिली सॉस मैंने इसमें डाल दिया है जी। थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे जी, इससे काफ़ी अच्छा जायका आता है इन मसालों का, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है जी इससे। और साथ में मैं इसमें केचप डाल तो 2 चम्मच भर के जी मैं इसमें केचप डाल दूँगी। ज़्यादा केचप हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे घर में कम ही खाते हैं, तो फिर इसलिए हम कम ही डालती हूँ मैं इसमें। तो मैंने ये देखिए जी 2 चम्मच भर के इसमें केचप डाल दिए हैं, और अब हम इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे जी मिक्स। तो देखें जी हमारा ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे क्रीमी बनाने के लिए जो मैंने ये बनाई है ना जी आप क्रीम वगैरह ये सॉस बनाया है वो हम इसमें सारा का सारा डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े की, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का, सच में बहुत ही मज़े का बन के घर में ही तैयार हो जाता है जी। रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनता है, बाहर के महंगे खानों से बेहतर आप घर में ही ट्राई करें। तो देखिए ये बहुत ही क्रीमी हो जाता है इससे। तो देखिए जी ये तो हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए जी अब मैं इसके ऊपर ना जो चीज़ डालने लगी हूँ, ऐसे ना आसानी हो जाती है जी, इसके ऊपर जो लगाते हैं ना जिस साइड पे हम डालेंगे ऐसे ही जाएगी। तो थोड़ा जी हम इसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनो डाल देंगे। तो देखिए जी 2 मिनट तक मैं इसे ओवन में रखने लगी हूँ ताकि जो चीज़ है वो हमारी मेल्ट हो जाए। तो हमारा जो वाइट सॉस पास्ता था जी वो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं जी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।